नमस्कार दोस्तों। माहौल तनाव भरा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री की अपील पर जिस तरह से देश के लोगों ने एक अनुशासनबद्ध नागरिक की तरह से बर्ताव किया है, वो काबिले तारीफ है। और इससे बड़ी उम्मीद बनती है कि हम एकाएक सब कुछ भुलाकर, अपने सियासी मतभेद भुलाकर, सब चीजों को ताक पर रखकर अपने नेता की बात को गंभीरता से लेते हुए जिस तरफ जा रहे हैं, उम्मीद है और कहीं कहीं यकीन भी बनता है कि हम जल्दी ही, वक्त से पहले ही इस खतरनाक वायरस पर काबू पा लेंगे। और मित्रों, इसी संदर्भ में उल्लेख जरूर करना चाहूंगा अपने पड़ोसी देश का कि वहां आज न्यूज नेशन का वो एक बाइट देखने को मिला। तो बड़ी हैरानी होती है कि उस मुल्क में प्रधानमंत्री घोषणा करता है और कि यहाँ लॉकडाउन हम नहीं करेंगे किसी भी स्थिति में, और बाद में सेना की ओर से घोषणा की जाती है कि नहीं, पूरा मुल्क जो है वो लॉकडाउन में रहेगा। तो मतलब ये है कि वो लोग, जो सियासी नेतृत्व है वहाँ का, कितना कमजोर है। हमारे पड़ोस का इस बात का अंदाजा लगाइए और इस बात की तुलना भी कीजिए कि हम लोग इस बारे में, हमारा लोकतंत्र, हमारी सियासी लीडरशिप कितनी मैच्योर है और कितनी प्रौढ़ता का एहसास दिला रही है। और मित्रों, कोई भी देश जब सुरक्षित रहता है तो वो ऐसे नेतृत्व में रहता है जो नेतृत्व समय की संवेदनशीलता को समझते हुए सही दिशा में जाने का आह्वान करता है। अ, आज भी जो घोषणाएं हुई हैं, बहुत सारी हमारी वित्त मंत्री ने भी की हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन घोषणाओं के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, कोई सियासी फायदा उठाने वाली बात है। और हरियाणा में भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बहुत सारी घोषणाएं की हैं। पर्पस ये है कि हम लोग एक सोद्देश्यता के साथ, एक पर्पस के साथ, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें हर हाल में इस खतरनाक वायरस का सामना करना है, इसका मुकाबला करना है और इसे नेस्त नाबूद करना है और इसे अपनी जिंदगी से खारिज करना है। जहाँ ये मित्रों ये एहसास आ जाए, वहां बड़ा एक सुकून भी मिलता है, सुख भी मिलता है और अंदर ही अंदर एक ताकत भी मिलती है। और मित्रों, अनावश्यक बहादुरी दिखाने का भी कोई फायदा नहीं है। आज जब ये इस विषय पर सोचते हुए मुझे एक पौराणिक गाथा भी याद आ गई कि जब पांडव, उनको वारणावत जाने का जब आदेश हुआ, तो उस वक्त विदुर जो थे वो बहुत चिंतित थे, बहुत फिक्र में थे। विदुर ने पूछा, भाई बात यह है युधिष्ठिर, एक बात बताओ कि अगर वहां जंगल में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे, वहां जंगल में क्या हालत होगी। तो युधिष्ठिर ने बड़ा संयमित रूप से उत्तर दिया, जी मुझे जहां तक लगता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो शेर जो बहुत गरजता है वो बाहर दहाड़े मारता निकलेगा, और जो हिरण है बहुत अपने आप को तेज धावक समझते हैं, तेज दौड़ से वो लोग सज्जित होते हैं, उनमें गुण होता है कि वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जानवर जो अपने किसी न किसी अहम का शिकार हैं, सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, चिंगाड़े मारेंगे, हाथी भी चिंगाड़े मारेगा, और परिणाम ये निकलेगा कि सारे जो अपने अपने अहम के शिकार थे जानवर, सारे के सारे जंगल की आग में समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद बड़े आराम से एक चूहा अपने बिल से निकलेगा और वो बाहर आके नाचने लगेगा, और उसको ये महसूस होगा कि देखो, अगर मैंने अनावश्यक बहादुरी दिखाई होती और मैं भी बाहर आ जाता तो मैं भी मारा जाता, लेकिन अनावश्यक बहादुरी नहीं दिखाई, तो अब इस सारे परिवेश में, सारे वातावरण में मैं अपनी जिंदगी का शंखनाद कर सकता हूँ। तो मतलब मेरी मुराद ये नहीं है कि हमें चूहा बन जाना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि हमें अनावश्यक बहादुरी से भी बचना चाहिए। और ऐसे कथानक कई बार प्रेरणा भी देते हैं कि जो जरा ज्यादा जागरूक रहता है, समय की नजाकत को समझता है, उसके लिए जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है, सांसें जो हैं बड़ी सुरक्षित रहती हैं और वो अपनी जिंदगी बड़े सुख से काटता है। और मित्रों, मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि बिना किसी तनाव के अपने आप को कुछ पढ़ने की ओर, कुछ लिखने की ओर, और अगर आप चित्रकार हैं तो चित्रकारी की ओर, अगर आप संगीतकार हैं तो कुछ गुनगुनाने की ओर, घर बैठ के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये मुमकिन है। और ऐसे में हम तनाव को झटक कर अपने घर में बैठकर बहुत कुछ नई दुनिया रच सकते हैं अपने आसपास, और बाद में
ये एक तौर तरीका बनेगा, ये दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी कि हमने अपने देश पर आए हुए संकट को किस तरह निरावृत किया, किस तरह उसे छुटकारा पाया और किस तरह उसकी गिरफ्त में आने से बचे रहे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखेंगे और अपने आप को जिम्मेदार नागरिक की तरह से अपनी हैसियत को बनाए रखेंगे। और हम लोग ईश्वर करेगा कि हम लोग इस खतरनाक वायरस से जल्द मुक्त होंगे और हमारा देश जो है खुली हवा में सांस लेने के लायक हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों।